दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल। मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स डोमिनेटर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का प्रीलिम एग्ज़ाम चल रहा है। इसी कड़ी में हम आए हुए एक सेंटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेंटर है, यहीं पे हम आए हुए हैं। अभी बच्चे जो है GS1 का पेपर दे के निकले हैं। तो चलिए बच्चों से ही जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा पिछली वर्षों की तुलना में। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम राधाकृष्ण तिवारी है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड BSc है जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथ्स से थे। हालांकि इसके पहले हम 4 बार PCS का हम PT क्वालिफाइड मतलब मेंस दिए हैं। जी तो उस अनुभव से इस बार का जो पेपर था वही सेम पैटर्न में था और बहुत मतलब कि उसमें कोई खोज भी मतलब नवीकरणीय जैसे मतलब एनर्जी नहीं लगाई गई थी। प्रीवियस ईयर के अप्रॉक्सीमेट 65 से 70 क्वेश्चन आए थे और करंट का भी वही है जो प्रिडिक्टेबल था, जो लोगों मतलब आम जो मतलब प्रीवियस ईयर में करंट पूछे जाते थे उसी पे था। हाँ, ये है कि जैसे विगत वर्षों में बजट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, लेकिन इस बार बजट को विशेष ध्यान दिया गया है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सेम थे और कुछ तत्कालीन घटनाओं को शामिल किया गया था। हाँ, इस बार मतलब ज़्यादा मतलब क्वेश्चन एक लाइनर थे, वन लाइनर ज़्यादा थे। तो उसमें जैसे UPSC से अपने को जो है सेपरेट करके मतलब इसमें इस क्वेश्चन पेपर में ये शो हो रहा है कि लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग से थोड़ा से अपना लाइन अलग डिफाइन कर रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा खास करके अभी यूपी से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा और यूपी स्पेशल के 2 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, तो उसका क्या वेटेज रहा यूपी स्पेशल का। PT में यूपी स्पेशल का कोई वेटेज ज़्यादा विशेष नहीं मिला है और इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के करंट्स बनते हैं उसी स्तर के केवल यूपी स्पेशल मतलब मिला है और विशेष यूपी के उस तरह के मतलब परंपरागत क्वेश्चन नहीं है। उसके मतलब वेटेज और बेनिफिट जो है मेंस में दिखेंगे और फाइनल रिजल्ट में मतलब दिखने का ज़्यादा प्रबल चांस रहेगा। तो सर, आपने इस तैयारी के लिए कहीं से कोचिंग वगैरह या गाइडेंस वगैरह कहीं से लिया हुआ है। कोचिंग चाहे जहाँ कर लीजिए, लेकिन मतलब मुख्य रूप से अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखता है और आपका जो नोट्स बनाने का तरीका वो मायने रखता है। जहाँ तक जो बताया PT के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी करंट का जो है स्टडी मटेरियल पढ़ा हो तो PT तो निकाल लेगा। हाँ, फाइनली मेंस के लिए कुछ कोचिंगों का गाइडलाइन ज़रूरी होता है। जैसे कोई विजन के जैसे नोट्स होते हैं तो दृष्टि के मतलब की गाइडलाइन होता है। जैसे कंसेप्ट थोड़ा से मतलब सहज रूप से किसी चीज़ को समझने के लिए अच्छा होता है। विजय विकास दीपकीर्ति सर का जो है एथिक्स पेपर जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपको मोटिवेट भी करता है और थोड़ा समझने में सहज और सरल भी मतलब लगता है। जी, तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके परिणाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड BA ऑनर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस से हम किए हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आज का ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया। ठीक था। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जैसे मैम की यूपी स्पेशल का एडिशन हुआ है मेंस में, तो क्या आज के जो GS1 का पेपर था उसमें कि उसका क्या वेटेज रहा, कितने प्रश्न थे लगभग। उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, बल्कि बजट ऑर्डर से क्वेश्चन ज़्यादा था। जी, और मैम हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी वगैरह से किस प्रकार से प्रश्न थे। हिस्ट्री का भी अच्छा खासा वेटेज था, पॉलिटिकल्स का भी था और बजट से हम बता ही रहे हैं कि बजट का ज़्यादा था। जी मैम, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमें बता पाएंगे। क्वेश्चन जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है कि उसमें सस्टेनेबल 10 कौन सा है, 13 कौन सा है, 14 कौन सा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी है। और राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पॉलिटी में है। हिस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा उसका। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा इस तैयारी के लिए आपने कहीं से गाइडेंस वगैरह या कोचिंग वगैरह ली है या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर रहे हैं। स्टडी है, सेल्फ स्टडी से कर। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम आशीष कुमार मौर्य है जी, और एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने BSc किया है BSc किया हुआ है। साइंस से। जी, और सर आपका माध्यम वगैरह क्या है। हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम है। तो सर, मैं आज के पेपर के GS1 के पेपर्स में खास कर कहना चाहूँगा, जैसा कि आप अभी पेपर दे के निकले, तो पेपर कैसा रहा सर ओवरऑल। सबसे पहले तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है और ट्रेंड वही रहा है। यूपी स्पेशल कम ही पूछा जा रहा है, समथिंग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ, ये है कि इस बार बजट का क्वेश्चन फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल भी बढ़ाया गया है। जैसे कि इसमें
फैक्ट में बहुत ज़्यादा पूछा है, सीधा सीधा डेटा पूछ लिया है, कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यदि पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। फिर इस बार सबसे ज़्यादा फोकस एरिया था सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भारत सरकार इस बार इस पर चल रहे, इन सब पर ज़्यादा फोकस था। और हर बार की तरह वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था से हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल से आ रहे हैं, और जो मिडाइवल का है अनसुने आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता चल रहा है। बाकी ठीक जी, अच्छा मॉडर्न लेवल है। सर मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो पेपर का वेटेज था, किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा आज के पेपर में? हिस्ट्री का ही है। हिस्ट्री का रहा सबसे ज़्यादा। और क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए? हाँ, प्रीवियस हो रहे हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि आप देख लीजिए SDG आ रहा है, और पंचायती राज व्यवस्था से हर बार की तरह वही आया, और इसी तरह से हैं कई क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सौरभ कुमार जायसवाल है। मैंने MA किया है मास कॉम से, और मैं यहाँ UPPSC का पेपर देने आया हूँ। और सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहीं से इस जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी के लिए कहीं से गाइडेंस वगैरह या कोचिंग वगैरह करी है या नहीं करी है? जी, मैंने ये गाइडेंस अपने फ्रेंड से लिया हुआ है, जो कि वो UPSC की तैयारी कर रहा है, और ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस बार निकालने की कोशिश करूँ। जी। तो सर जी मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आज का ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया? अभी ये मेरा पहला अटेम्प्ट का कह नहीं सकते हैं, ये तो रिजल्ट आने में ही पता चलेगा कि कितना आप पानी में है। तो अभी मेरा पेपर तो फ़िलहाल सही गया है, अब तो रिजल्ट आने पे पूरा पता चलेगा। अभी ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड होने दीजिए, फिर पता चलेगा कैसा होगा। तो मैं जानना चाहूँगा खास करके आप बता रहे हैं कि आपका ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपने तैयारी वगैरह कब से शुरू करी थी अपनी? जी, मैंने तैयारी मैंने ये UPSC की तैयारी मैं कर रहा हूँ। ये मेरा UPPSC मैंने इसलिए डाला कि मैं देख सकूँ कि मेरा कैसा हार्डवर्क हो रहा है। तो ये मैं स्टार्टिंग में ऑल ओवर मैंने 2022 से ही स्टार्ट लास्ट में किया था मैंने। जी, 2022 से आप शुरू किया, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि UPSC का अटेम्प्ट वगैरह आपने इस बार का जो आया हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 28 मई को UPSC का भी, तो क्या आपने फॉर्म वगैरह भरा है? नहीं, मैंने इस बार नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि UPSC कोई आम पेपर नहीं है, बहुत हार्ड पेपर है, इसके लिए 1 साल या 2 साल आपको जम के मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसे UPSC की डाला है, इसलिए मैंने पहले देख सकूँ कि मेरा कितना इनपुट निकल रहा है, जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ उसमें कि मैं इनपुट आ रहा है, इसलिए मैंने ये UPSC डाला हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसा कि आज का पेपर आप दे के आए हैं GS1 का UPPCS का, तो वो इसमें किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको मिले आज के पेपर में? जी, वैसे देखा जाए तो इसका पहला पेपर जनरल स्टडी नाम है, तो जाहिर पे आपको जनरल स्टडी आपको कुछ पूछेगा ही, जो कि ज़्यादा पेपर आपको न्यूज़पेपर में और इधर जो आप कॉमन बात करते हैं, जो कि स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन सब पुटअप करते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, जैसे कि ये अभी फ़िलहाल में नाटू ऑस्कर अवार्ड जीता था, तो ये इसमें पूछा गया कि इसमें ऑस्कर अवार्ड किसने जीता था, तो उसमें MM ने जीता था। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम निशांक पांडे है, और अभी तो मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा, और अभी मैं दिल्ली में UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आज का ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया? सबसे पहले ओवरऑल पेपर ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पहली बार था, और बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के ऐसे थे जो मैंने गेस नहीं किए थे कि इतना डीप में पूछता है। तो ठीक था, ओवरऑल ठीक। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आज का पेपर फैक्ट्स बेस्ड ज़्यादा था या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था? अगर पॉलिटी की बात करें तो कॉन्सेप्ट था, इकोनॉमिक्स में बेसिक थे, हिस्ट्री में फैक्ट्स थे, और अगर करंट अफेयर्स में भी फैक्ट्स काफ़ी पूछे थे, रिपोर्ट्स वगैरह। तो सर जैसा कि UPPCS में इस बार से UP स्पेशल के 2 पेपर ऐड हुए हैं, तो क्या प्रीलिम्स में उसका कुछ वेटेज ज़्यादा था क्वेश्चंस का? नहीं, ऐसा तो कुछ खास दिखा नहीं कि UP स्पेशल से कुछ वेटेज दिखाओ। अब UP स्पेशल का तो बहुत कुछ नहीं दिखा कि ऐसा खास कुछ UP बेस से भी मुझको लगता है पिछली बार से कम UP बेस क्वेश्चन आए। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप कहीं से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रिपरेशन वगैरह UPSC की कर रहे हैं? हाँ, UPSC की प्रिपरेशन मेरी ऑप्शनल की कोचिंग वाजीराम से है जी, और बाकी तो ऑनलाइन की हुई थी बेसिक GS की जी, तो ऑप्शनल मेरा वाजीराम से हुआ जी। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? नमस्ते सर, मैं आशीष कुमार मिश्रा हूँ।
कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड रहा है मेरा, और बेसिकली मैंने यूपी पीसीएस का फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ इस बार मैं। काफ़ी अच्छा लगा पेपर, काफ़ी मतलब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा था पेपर में। कुछ टफ भी क्वेश्चन थे, कुछ मतलब बहुत इजी थे। मतलब ओवरऑल इसका जो लेवल था मॉडरेट लेवल था। करंट अफेयर को ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं इन्वॉल्व किया गया था जी, वेटेज दिया गया था। जैसे अभी इसरो के साथ हम लोग का कई सारे वो क्या कहते हैं हम लोग को प्रोग्राम चढ़ा है नाशा इसरो का, वो चीज़ें आई थी। बस यही सब था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा लेवल था जी। सर मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा खास करके कि जो यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के 2 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं मेंस में खास करके, तो यूपी स्पेशल के कितने प्रश्न लगभग रहे होंगे? यूपी स्पेशल में तो मोस्ट ऑफ वेटेज यूपी स्पेशल को दिया था। 10 to 15 क्वेश्चन आप कह सकते हो, मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, बट हाँ 10 to 15 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछे गए थे। मतलब अच्छा खासा वेटेज दिया गया था यूपी स्पेशल को। और अन्य सब्जेक्ट जैसे सर हिस्ट्री, पॉलिटी और जोग्राफी वगैरह के क्या वेटेज रहा? 5 से 10 क्वेश्चन जोग्राफी थे, और मैपिंग के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे पूछा था कि कनाडा और क्या कहते हैं यूएसए के बीच में कौन सी नदी पड़ती है, तो इससे क्वेश्चन हो। तो अगर आपने मैपिंग अच्छे से की है, अच्छे से पढ़ी है, आपने अच्छा खासा चीज़ों को पढ़ा, तो बहुत आसानी से पेपर सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ, ये पेपर एक दिन का नहीं था कि एक रात में बैठ के आपने सारा तैयार कर लिया। वो सब आपको यहाँ पे डेडिकेशन होनी चाहिए, और प्रॉपर क्या कहते हैं प्रैक्टिस से आप इसे अच्छे से कर सकते हो जी जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा खास करके कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि मैपिंग वगैरह का प्रश्न ज़्यादा था, तो हिस्ट्री में खास करके मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों को मिला जुला के कितने प्रश्न लगभग रहे होंगे? इट वॉज 10 to 15 क्वेश्चंस। हाँ, अच्छा खासा वेटेज था उसका भी, खासकर जो जहांगीर के टाइम से मिडिवल हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन रेज किया गया था। एंशिएंट हिस्ट्री नहीं थी, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप ये कह लो कि ना के बराबर थी एंशिएंट हिस्ट्री जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा खास करके कि आपने कहीं से कोचिंग वगैरह इसके ली है या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी कर रहे हैं? सर मोस्ट ऑफ तो सेल्फ स्टडी से ही होते हैं, बट आप होता है ना कि अंकित सर जो पढ़ाते हैं, अंकित इंस्पायर्ड इंडिया, उनसे उनका भी काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आए थे। और फिर अभी तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, बट हाँ मेरे कई सारे मित्र थे, उन्होंने लिया था पेड बैच, मैंने उनकी हेल्प से तैयारी की थी, तो काफ़ी क्वेश्चन अंकित सर से आए थे। ये सब चीज़ें तो प्रिपरेशन के लिए उनका बेस्ट है। जो 199 का उनका अपनी पाठशाला से काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें जी। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके परिणाम के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।